हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ओके, देखिएगा आंसर में स्पष्ट मैंने लिखा है, हम अपने चारों ओर अनेकों वस्तुओं को देखते हैं। ओके, अब हमें इस बात की पुष्टि करनी है कि कौन सी वस्तु जीवित है तथा कौन सी वस्तु अजीवित है। ओके, यानी कि कौन सी वस्तु में क्या है, गति है, और कौन सी वस्तु में गति नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हम उनमें होने वाली गति को देखेंगे, क्योंकि जो जीवित होगा उसमें क्या होगी, गति होगी। ठीक है, यदि वस्तु बिना किसी बाह्य शक्ति की गति करती है तो उसे जीवित कहेंगे। ठीक है, यानी कि जीवित कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी टेबल पे, किसी भी बेंच पे, किसी भी कुर्सी पे अगर आप उसे धक्का दोगे तो वो क्या होगा, गति करेगी। ओके, यानी कि बाह्य बल आप उसे दे रहे हो। ठीक है, ओके, तो बाह्य बल दे रहे हो तो वो गति कर रही है। ओके, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, जीवित नहीं है। ओके, यानी कि आपको बिना बाह्य बल दिए हुए अगर वो गति करता है तब उसे हम कहेंगे जीवित है। ठीक है, यदि वस्तु बिना किसी बाह्य बल दिए अगर गति करती है, जैसे चूहा देखो दौड़ता है, आप उससे कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना उसे पुश कर रहे हो, न कुछ कर रहे हो, अपनी गति करती है। ओके, इसी प्रकार जो भी जानवर है, ओके, उसमें बाह्य बल की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इंसान क्या है, चलता है, उसे किसी दूसरे इंसान को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ता है कि तुम चलो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अगर यदि वस्तु बिना किसी बाह्य के गति करता है तो उसे क्या कहेंगे कि वो जो है जीवित है। ठीक है, ओके, यदि कोई बहुकोशिकीय जीव सोई हुई अवस्था में है तो भी सोई अवस्था में है तो भी आणविक गति निरंतर हो रही है। जैसे आप सोते हैं तो आपके अंदर क्या होती है, आंतरिक जो है एक अवस्था होती है। जैसे सांस लेते हैं तो आपका जो फेफड़ा जो है अप डाउन, आपके सीन, आपका धड़कन जो धड़कता है अप डाउन होता है। जैसे आप सो जाते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही, आपका शरीर जो है बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, यानी कुछ ना कुछ गति तो होता ही रहता है। ठीक है, यदि वह बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है फिर भी उसमें अंदर से गति होती है, जैसे हृदय का धड़कना, अंदर से तो गति हो ही रही है। ठीक है, ओके ओके, स्पष्ट है कि गति द्वारा हम सजीव तथा निर्जीव वस्तु का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि गति के द्वारा हम फाइनली कह सकते हैं कि हम किसी भी सजीव या निर्जीव का निर्धारण ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार हम आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन को जान पाए हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।